नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, सियासी दल चुनाव को धार देने में जुट गए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिन बंगाल में रहे। एक के बाद एक दनादन उन्होंने बैठकें की, पार्टी के चुनाव अभियान को एक दिशा देने की कोशिश की। बीजेपी का मकसद ही है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करना। हालांकि ये वक्त ही बताएगा कि नितिन नवीन की ये रणनीति कितनी कारगर साबित हुई है। ये 4 मई को पता चलेगा जब रिजल्ट आएंगे। नितिन नवीन ने इस दौरे में न सिर्फ संगठनात्मक बैठक की बल्कि चुनावी रणनीति की एक रूपरेखा भी बनाई। कई बड़े मंदिरों में जाकर हिंदू वोटों को एकजुट करने का एक बड़ा संकेत भी दे दिया है। दौरे से पहले उन्होंने हावड़ा, हुगली और मेदिनीपुर जोन के पदाधिकारियों के साथ बैठकें की। इस दौरान आईटी टीम के साथ भी उनकी बैठक हुई, कॉल सेंटर और केंद्रीय मंत्रियों से भी उनकी चर्चा हुई। दूसरे दिन उन्होंने दक्षिणेश्वर काली मंदिर में दर्शन किए। राज्य के चुनाव समन्वयक टीमों के साथ उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। नेताओं में जोश भरते हुए, कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए नितिन नवीन ने कहा कि 4 मई को पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जीत के प्रतीक के रूप में भगवा होली खेली जाएगी। तो एक हौसले के साथ, एक जोश के साथ नितिन नवीन ने अपनी ये 2 दिन का दौरा पूरा किया है। बीजेपी के चुनावी कैंपेन का एजेंडा सेट करते हुए नितिन नवीन ने कहा है कि इस बार का मुकाबला टीएमसी के साथ जो बीजेपी के खिलाफ खौफ पैदा किया गया है और बीजेपी जो विश्वास दे रही है, इन दोनों के बीच में ये मुकाबला होने जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल चुनाव के मद्देनजर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने 2 दिनी चुनावी दौरे में रणनीति को धार देने की पूरी कोशिश की है। संगठन के साथ उन्होंने मजबूत बैठक की है, कार्यकर्ताओं से मिले हैं और समर्थकों के साथ मिल करके उनकी परेशानी और उनकी दुविधा को जानने की कोशिश की है। जबकि तृणमूल कांग्रेस ने उनकी हर बात का पलटवार किया है। बड़ा आरोप लगाया है कि बंगाल की जनता बीजेपी पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करती है। वैसे भी पीएम मोदी को टीएमसी बाहरी बता चुकी है, जिसके बाद बंगाल की जनता खुद भड़क गई थी। नितिन नवीन ने आरोप लगाया है कि ममता के शासन में लोगों के अंदर जानमाल का खतरा है, रोजगार मिला नहीं है, महिलाओं के साथ अभद्रता की जाती है, अश्लीलता की जाती है, डर है, खौफ है, भय है लोगों में। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की कटमनी, जबरन वसूली और संसाधनों पर जबरदस्ती कब्जा ये युवाओं के भविष्य को अंधकार में ढकेल रहा है। उन्होंने वादा किया कि बीजेपी की सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनेगी। मुफ्त इलाज मिलेगा, पक्का घर मिलेगा, मुफ्त बिजली मिलेगी और युवाओं का उज्जवल भविष्य की गारंटी उन्होंने ली है। इसका मतलब युवाओं के रोजगार की बात भी उन्होंने की है। उनका कहना है कि बीजेपी बंगाल के लोगों को डर के इस माहौल से बाहर निकालेगी। यही एक सबसे बड़ा कारण ये भी है, एक संकेत है उनका कि आरजीकर रेप केस की पीड़िता की मां को उन्होंने टिकट दिया है और बीजेपी ने संकेत दे दिया है इसे टिकट देकर कि वो महिलाओं की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता देती है। इधर नितिन नवीन के बयानों पर पलटवार करते हुए टीएमसी के प्रवक्ता रिजू दत्ता ने आरोपों की बौछार कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल की जनता बीजेपी पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करती है, झूठों की पार्टी है। बंगाल को सिर्फ ममता बनर्जी पर ही भरोसा है, जिन्होंने सिंगूर से लेकर एसआईआर तक जनता की लड़ाई लड़ी है। तो बीजेपी और टीएमसी के बीच बंगाल में राजनीतिक घमासान जारी है। उत्तर और दक्षिण बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी तंज कसते हुए कहा कि 4 मई के बाद बीजेपी समर्थकों के घरों से ये पोस्टर लग जाएंगे कि वो बीजेपी में नहीं है। एक तरह का भय दिखाया है ममता बनर्जी ने। तो बहरहाल ये तो वक्त बताएगा कि किसको भय है, किसको खौफ है, किसकी सरकार बन रही है, किसकी जा रही है। और बंगाल की सियासत में किसका सिक्का चलता है, इतना साफ है कि नितिन नवीन के कार्यकर्ताओं को दिए गए मंत्र के बाद आने वाले दिनों में बीजेपी टीएमसी के खिलाफ हमले तेज कर सकती है। इन हमलों को धार देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इसी हफ्ते कलकत्ता पहुंचने वाले हैं। तो फिर चुनाव का रंग और ज्यादा जमने लगेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।